हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे एडोटेरिया का जो 7500 प्लस जीके जीएस है उसका प्रैक्टिस सेट 46 और ये डिस्कशन के रूप में हम लोग देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है डेल्टोनिज्म यानी कि प्रोटोनोपिया एक प्रकार की वर्धनता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है। तो इसमें रोगी जो है हरा रंग, नीला रंग और लाल रंग ये तीनों रंग नहीं देख पाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। ये एक प्रकार के क्या है तो आनुवंशिक रोग है। जो मिनीमाता रोग है ये पानी में पारा के अधिकता से होता है और ये प्रभावित किसको करता है तो तंत्रिका तंत्र को मिनीमाता रोग प्रभावित करता है और पहली बार इसे देखा गया था कहाँ पे से जापान में। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, इनमें से देख के बताना है तो क्या होगा। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य के प्रकाश, तो इसमें हो जाएगा जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन होने पर विकर्ण हो जाती है। तो इसी के कारण बनता है क्या तो इंद्रधनुष। जब भी इंद्रधनुष बनेगा तो ये बनेगा सूर्य के विपरीत, इसीलिए दोपहर में जो है इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं जिसका क्रम हो जाएगा बैजनी, हपीनाला। ये हो जाएगा बैगनी, जमुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसमें कहेगा बीच के रंग कौन होता है तो हरा होता है। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन संबंधित है। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह किस तरह के कौन सा नियम से संबंधित है तो ये संबंधित है चार्ल्स के नियम से। ऑप्शन हो जाएगा ए। चार्ल्स के नियम जो है ये नियत दाब पे कार्य करता है। वही बॉयल के नियम कहेगा तो ये कार्य करता है नियत ताप पर। बॉयल के नियम कार्य करता है नियत ताप पे, चार्ल्स के नियम कार्य करता है नियत दाब पे। आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर हो जाएगा। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं तो इसे कहा जाता है, इसे क्या बोलेंगे तो इसे बोलेंगे निष्पादन। ऑप्शन हो जाएगा बी। वही कहेगा कि वायु के उपस्थिति में गलनांक से अधिक तापक्रम पे उसे गर्म करने को क्या बोलते हैं तो उसे कहेंगे प्रगलन। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है। पायस एक कोलाइडी होता है तो पायस कैसा कोलाइडी होता है। पायस जो है द्रव्य में द्रव्य का कोलाइडी होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका उदाहरण हो जाएगा तेल और पानी। और ये एक प्रकार के क्या है तो अमिश्रणीय द्रव्य है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर में हो जाएगा निम्न कथनों पर विचार करें। तो बारी बारी कथन देख लेते हैं। एक कथन है पहला, हाइड्रा एवं अमीबा दोनों अलैंगिक जनन करते हैं। हाइड्रा एवं अमीबा दोनों अलैंगिक जनन करते हैं, तो ये कथन जो है सही है। दूसरा देखते हैं, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है। ये कह रहा है जब अलैंगिक जनन जो होता है इसमें केवल एक जीव जो है एक ही जीव को जन्म देता है, ये भी सही है। दोनों कथन सही है। तो इसमें कह रहा था कि असत्य कथन का चयन करें, जबकि इसमें दोनों कथन जो है सत्य है। तो इसमें से हो जाएगा न तो 1 न तो 2, यानी कोई भी गलत नहीं है क्योंकि जो दोनों कथन है दोनों सही है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। समसूत्री जो विभाजन होता है ये किस में होता है, ये होता है कायिक कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, ये होता है जनन कोशिका में। और सूत्री विभाजन कहेगा तो ये होता है जीवाणु में। आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली कर रहा है किससे बना होता है तो प्लाज्मा झिल्ली बना होता है कार्बनिक अणुओं से। ऑप्शन हो जाएगा ए। किससे तो कार्बनिक अणुओं से ये बना होता है। जो प्लाज्मा है ये रुधिर का तरल भाग होता है और ये रक्त के कितना प्रतिशत होता है तो ये रक्त के 55% होता है। और ये कैसा होता है, प्लाज्मा तो रंगहीन होता है और प्लाज्मा ये चतुर्थ अवस्था है। प्लाज्मा में कहेगा रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है तो 90% जल होता है। फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन ये प्लाज्मा प्रोटीन के उदाहरण है। फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन ये दोनों क्या है तो प्लाज्मा प्रोटीन के ये दोनों उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा 8 नंबर है।
संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बारी बारी देख लेते हैं कि संसद के नए राज्यों के बनाने की जो प्रक्रिया होता है इनमें से कौन सा कथन है कि जो कि सही नहीं है। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है। ये संसद के अधिकार है, विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है या फेरबदल कर सकती है, ये कथन सही है। इस प्रकार का कोई विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्देशित कर सकता है, ये भी कथन सही है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी, यही गलत है क्योंकि ये अनुच्छेद 3 के कार्य विधि में आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा विधानमंडल सचिवालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। विधानमंडल सचिवालय का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 187 में, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा दुनिया के किस देश के संविधान को सामान्यतः शांति संविधान के नाम से जाना जाता है। दुनिया के किस देश के संविधान को सामान्यतः शांति संविधान के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है जापान के संविधान का, ऑप्शन हो जाएगा ए। सबसे बड़ा लिखित संविधान कहेगा तो ये है भारत का। एकल जो नागरिकता है हमारे संविधान में, जो एकल नागरिकता है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का चुनावी प्रक्रिया जो है ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 11 देखेंगे, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। इधर स्थान दिया गया है और इधर राज्य, कौन सा स्थान किस राज्य में स्थित है उसे मिलान करना है। बैलाडीला जो है ये लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ पे है, तो बैलाडीला हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्योंझर कहाँ पे स्थित है, तो क्योंझर स्थित है उड़ीसा में। बालाघाट कहाँ पे स्थित है, बालाघाट मध्य प्रदेश में है। और कुद्रेमुख कहाँ है, तो ये कर्नाटक है, ये भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और कर्नाटक में जो कोलार है ये सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, लोम्बोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। लोम्बोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के बीच स्थित है, तो ये स्थित है बाली एवं लोम्बोक द्वीप के बीच। आगे बढ़ते हैं, 13 हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका का पेंटागोनिया पठार है, मतलब दक्षिणी अमेरिका के जो पेंटागोनिया पठार है आपको बताना है कि ये कैसा पठार है। तो दक्षिणी अमेरिका का पेंटागोनिया के पठार ये पर्वतीय पठार है। कैसा है, तो पर्वतीय पठार है पेंटागोनिया का पठार, जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। पक्षियों का द्वीप किस महाद्वीप को बोला जाता है, तो पक्षियों का द्वीप बोला जाता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को। उत्तरी महाद्वीप को बोला जाता है नई दुनिया के नाम से। उत्तरी महाद्वीप को जाना जाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है पक्षियों का द्वीप। आगे बढ़ेंगे, 14 नंबर हो जाएगा, आम्रवर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्यतः घटना है। यानी कि आम्रवर्षा जो है सामान्य घटना के अनुसार कहाँ पे सामान्य घटना आम्रवर्षा सर्वाधिक होती है, तो ये कहाँ पे होती है, तो केरल एवं कर्नाटक में। ये केरल एवं कर्नाटक में सामान्य घटना है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सामल सूखा स्थानीय पवन किन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। सामल कह रहा है कि सूखा स्थानीय पवन जो है किन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मेसोपोटामिया क्षेत्र में, मेसोपोटामिया के क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन हो जाएगा बी। मेसोपोटामिया के जो पठार है ये पाई जाती है इराक में। सबसे बड़ा कहेगा, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा सहारा मरुस्थल, और ये अफ्रीका के उत्तरी में स्थित है, यानी उत्तरी क्षेत्र में। विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल हो जाएगा, ये स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर देखेंगे, काम्पेंट्रिया का मैदान कहाँ पर स्थित है। काम्पेंट्रिया के जो मैदान है कह रहा है कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन हो जाएगा ए। कालाहारी मरुस्थल स्थित है अफ्रीका में, अफ्रीका के बोत्सवाना में। 17 नंबर देख लेंगे, निम्न में किसे विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। तो विषमताओं के महाद्वीप किसे बोलते हैं, तो ये बोला जाता है यूरोप महाद्वीप को।
और इसका एक और भी नाम है प्रायद्वीपीय महाद्वीप, भी यूरोप को महाद्वीप को बोलते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया, ये क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे बड़ा है और इसे बोलते हैं मानव का घर। काला महाद्वीप किसे बोला जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप कहा जाता है। कंगारुओं का देश बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया को। 18 देखेंगे, ब्रेजिक्ट से क्या तात्पर्य है? ब्रेजिक्ट से क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ हो जाएगा ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना। ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना। यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुआ था 1993 में हुआ था और इसका मुद्रा कहेगा, इसमें जो अधिकतर सदस्य देश हैं, यानी इसका टोटल जो सदस्य देश है 27 है, इसमें से 21 जो देश हैं यूरो मुद्रा अपनाए हैं। पहली बार यूरो मुद्रा अपनाया गया था 1999 में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के द्वारा। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? यानी किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करते हैं? तो ये कौन सा अभिलेख में? भाब्रू लघु शिलालेख में। भाब्रू लघु शिलालेख में। इसी शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताए थे। मास्की और गुर्जरा महालेख में जो शिलालेख है, मास्की और गुर्जरा शिलालेख में अशोक के नाम अशोक ही मिलता है। गुर्जरा शिलालेख मध्य प्रदेश में है, मास्की कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। 20 नंबर हो जाएगा, औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ था? तो औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का जो अंत हुआ था नवंबर 1858 में हुआ था। मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? तो बाबर ने। बाबर ने पानीपत के प्रथम जो युद्ध हुआ था 1526 में, इसमें लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव डाला था। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, मुगल काल के दौरान पिछले शासन काल के दौरान ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल के दौरान पिछले शासन काल के दौरान ढाले गए सिक्कों को बोला जाता था खजाना। ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या? तो खजाना। मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या बोलते थे? तो विजारत। वही अर्थव्यवस्था का आधार क्या था मुगल काल में? तो चांदी की रुपया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला कथन देखेंगे हम लोग, हल्दी घाटी में 1576 ईस्वी में राजा भगवान दास की सेना ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध किया था। ये कथन जो है क्या है? तो गलत है। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में हुआ था। इसमें जो अकबर के सेना थे मान सिंह ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध किया था। अकबर के सेनापति मान सिंह ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध किए थे। दूसरा देखेंगे, मान सिंह ने 1586 ईस्वी में कश्मीर के शासक यूसुफ खां को अकबर के समक्ष समर्पण के लिए सफलतापूर्वक तैयार किया। ये भी गलत है क्योंकि यहाँ मान सिंह नहीं होंगे, यहाँ होंगे राजा भगवान दास। ये दोनों उल्टा दिया गया है। भगवान दास के जगह पे मान सिंह होंगे और मान सिंह की जगह पे भगवान दास, तब ये कथन सही हो जाएगा। तो दोनों कथन गलत है, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसके द्वारा ये लिखा गया है? तो ये लिखा गया है फ्रांसवा वर्नियर के द्वारा। आगे देखेंगे 24 हो जाएगा, रणजीत सिंह की अस्थाई सेना को किस नाम से जाना जाता है? रणजीत सिंह की अस्थाई सेना को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था फौज ए आइन के नाम से। फौज ए आइन के नाम से। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो ये संबंधित है सुकर चकिया मिसल से। रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ पे थी? तो लाहौर थी। रणजीत सिंह ने अमृतसर के संधि 1809 में किए थे, किसके साथ? तो अंग्रेजों के साथ है। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर हो जाएगा, बहमनी साम्राज्य के प्रमुख स्थल बिदर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? बहमनी साम्राज्य के प्रमुख जो स्थल था बिदर, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे बरीद शाही ने। ऑप्शन हो जाएगा सी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने किए थे। इसका मुख्यालय कहेगा तो गुलबर्ग थी। बहमनी साम्राज्य के हमेशा किससे संघर्ष रहा? तो ये विजयनगर साम्राज्य के साथ हमेशा संघर्ष रहा बहमनी साम्राज्य का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन है,
पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है में किसका महत्व का पता चलता है? तो ये पता चलता है समुद्री व्यापार के महत्व का। भारत आज़ाद होने के बाद भी जो गोवा था उस पर पुर्तगालियों के राज था और इसे पुर्तगाली से कब आज़ादी दिलाया गया था? 1961 में। जो दूध सागर जलप्रपात है ये कहाँ पे स्थित है? तो दूध सागर जलप्रपात ये स्थित है गोवा में, वही इसी से मिलता जुलता हो जाएगा। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो उत्तर प्रदेश में है। दूध सागर जलप्रपात ये गोवा में है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ेंगे, 27 नंबर हो जाएगा। कह रहा है कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ब्रह्म समाज के बारे में कथन देखते हैं। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ये सही है। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा था, ये भी सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा था। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वे वेद त्रुटिहीन है, ये कथन जो है गलत है, क्योंकि आर्य समाज वेद त्रुटिहीन नहीं था। तो इसमें से 1 और 2 सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में किए थे 1828 में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कहेगा तो देवेंद्र नाथ टैगोर किए थे। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन है। 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गए थे? तो इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी खादी के कपड़े पहनकर गए थे गणेश वासुदेवन जोशी। ऑप्शन हो जाएगा डी, गणेश वासुदेवन जोशी। लाला लाजपत राय को क्या बोला जाता है? तो इनको बोला जाता है पंजाब केसरी। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें, तो बारी बारी देखते हैं और इनमें से कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सूती उद्योग और रेल निर्माण उद्योग ब्रिटेन की सबसे फलते फूलते उद्योग थे और कब? तो 1840 के दशक में। ये गलत है, क्योंकि कथन दूसरा देख लेते हैं। ब्रिटेन का कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। ये दूसरा कथन गलत है, इसीलिए पहला कथन सही है, इसलिए ये पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि 1840 के दशक तक ब्रिटेन का कपास उद्योग जो था औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। तो इसमें कथन 2 सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पुर्तगालियों द्वारा हुगली में बस्ती का निर्माण किसके इजाज़त से किया गया था? तो ये किया गया था अकबर के इजाज़त से। ऑप्शन हो जाएगा ए। अकबर के शासनकाल में भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन हुआ था। अकबर के शासनकाल था जो 1605 तक था और ईस्ट इंडिया कंपनी गठन हुआ था 1600 ईस्वी में। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम कहेगा अंग्रेज कौन था? तो ये था हॉकिंस, जो कि 1609 में आया था जहांगीर के शासनकाल में। थॉमस रो दूसरा हो जाएगा, जो कि 1615 में आया था, ये भी जहांगीर के शासनकाल में। मुगल काल के स्थापत्य कला के जनक किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है शाहजहां को। सर्वाधिक सूबेदार किसके शासनकाल में थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक सूबेदार थे। आगे हो जाएगा 31 नंबर है। किस वर्ष से सिविल सेवा की परीक्षा भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थान पर एक साथ कराए जाने लगा? तो ये कब से? तो ये 1922 से। ऑप्शन हो जाएगा बी। कब से दोनों एक साथ कराए जाने लगा? तो 1922 से। चौरा चोरी जो कांड है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को ही घटा था। ली कमीशन के गठन कहेगा तो 1923-24 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में हुआ था और यंग हिल्टन समिति के गठन जो हुआ था 1926 में हुआ था। इसी समिति के तहत जो आरबीआई है उसका गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा। पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो ये करवाया था सिकंदर शाह है। पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण जो है सिकंदर शाह ने करवाया था। बख्तियार खिलजी ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था।
नालंदा विश्वविद्यालय जो ध्वस्त किया था यही था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला हो जाएगा बख्तियार खिलजी, जो कि किया था 1193 में। 33 नंबर हो जाएगा, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है? तो वर्तमान में किया जा रहा है 2011-12 को, अब हो जाएगा 2026 से लागू हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु जो आधार वर्ष है ये हो जाएगा 2022-23। 2026 से ये लागू हो जाएगा, जो कि जो राष्ट्रीय आय की गणना होता है अब होगा आधार वर्ष 2022-23 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना 1951 में हुआ था। मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर देखेंगे, मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो मिड डे मील जो योजना है इसकी शुरुआत तो किया गया था 1995 में, और ये हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि 8वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल 1992 से 1997 तक था। 6ठी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल 1980 से लेकर 1985 तक था। 7वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल हो जाएगा 1985 से 1990। 9वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल 1997 से 2002 हो जाएगा। जो पंचवर्षीय योजना है भारत में ये किस देश से प्रेरित है? तो ये सोवियत संघ रूस से प्रेरित है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 35 नंबर है, निम्न में कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो इसमें से तृतीय क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा बिजली एवं परिवहन। ऑप्शन हो जाएगा सी। तृतीय क्षेत्र आता है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। प्रथम क्षेत्र में आ जाएगा कृषि एवं पशुपालन। 36 है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए गठित किया गया था हाशिम समिति। ऑप्शन हो जाएगा डी, हाशिम समिति। सक्सेना समिति के संबंध हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र से। तेंदुलकर समिति और लकड़वाला समिति का संबंध गरीबी रेखा के निर्धारण से है, यानी गरीबी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? कह रहा है कि वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की ये परिभाषा है? तो ये कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो ये है संपोषणीय विकास की परिभाषा। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, भारत में प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है ये संबंधित है किससे? तो आयकर से। ऑप्शन हो जाएगा बी। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हो जाएगा उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, मनोरंजन शुल्क, और उसके बाद हो जाएगा सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, तट शुल्क। 39 देखेंगे, गिनी गुणांक या गिनी अनुपात को अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से जोड़ा जा सकता है? तो गिनी गुणांक के संबंध हो जाएगा किससे? तो आय असमानता से संबंधित हो जाएगा गिनी गुणांक का। ऑप्शन हो जाएगा सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, विपणित अधिशेष क्या है? विपणित अधिशेष क्या है? तो विपणित जो अधिशेष है ये किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश है। इसका अधिशेष होता है कि किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश है। आगे बढ़ेंगे, 41 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कह रहा है कौन सा कथन जो है कि असत्य है? तो देखते हैं, यहाँ कृषि कार्य प्रतिबंधित होता है, ये सही है। यहाँ पे कृषि कार्य जो है प्रतिबंधित होता है। यहाँ शिकार करना निषिद्ध होता है, ये भी सही है, यहाँ शिकार नहीं कर सकते हैं। यहाँ वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है, ये गलत है। यहाँ पे वृक्षारोपण को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। यहाँ जानवरों को चराने की मनाही होती है, ये भी सही है। राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों की चराने के लिए मनाही होती है, तो इसमें कह रहा है गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में कह रहा है कि कुल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? तो 107 है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे देखेंगे 42 नंबर, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत के सबसे लंबा पुल है?
तो ये किस नदी पे बनाया गया है, तो लोहित नदी पे। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसकी लंबाई कहेगा तो 9.15 किलोमीटर है। और ये किसको जोड़ता है, तो असम और अरुणाचल प्रदेश को ये जोड़ता है। और ये भारत के सबसे लंबा पुल हो जाएगा। 43 है, बलेट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है अमेरिकन फुटबॉल से। ऑप्शन हो जाएगा सी। बिशप जो शब्द है इसका संबंध हो जाएगा शतरंज से। रिंग गार्ड शब्द के संबंध हो जाएगा बास्केटबॉल से। आगे बढ़ेंगे, 44 हो जाएगा। होला मोहल्ला एक त्योहार जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निर्दयता के बारे में है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कहाँ पे, तो पंजाब में। ऑप्शन हो जाएगा ए। 26वां दिव्य कला मेला 2025 में कहाँ मनाया गया है, तो बिहार में। सांभर उत्सव 2025 मनाया गया है राजस्थान में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा थापटी नृत्य, चाचरी नृत्य, गोंगलवा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो ये सभी संबंधित है किस जनजाति से, तो कोरकू जनजाति से। कोरकू जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। बैगा जो जनजाति है छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पाई जाती है। भील जनजाति राजस्थान, मध्य प्रदेश में ये पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है। जो मिसमी जनजाति है ये भारत के किस राज्य की निवासी है, तो ये कहाँ के है, तो ये हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश के। ऑप्शन हो जाएगा बी। कुकी जनजाति और नागा जनजाति पाई जाती है मणिपुर में। कुंद जनजाति और संथाल जनजाति कहेगा तो उड़ीसा में पाई जाती है। आगे देखते हैं, 47 हो जाएगा। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। रेड डाटा बुक का प्रथम जो प्रकाशन हुआ था ये हुआ था 1964 ईस्वी में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, तो 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1986 में। और एक आता है केवल वन संरक्षण अधिनियम, तो ये लाया गया था 1980 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 48 नंबर है। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति जिसे डैश कहा जाता है ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया। वो कौन था, तो ये हो जाएगा कार्य समिति। ऑप्शन हो जाएगा बी। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति जिसे कार्य समिति कहा जाता है ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग को उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया। नरसिम्हन समिति जो है ये बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा गल्प उपन्यास निर्मला किसके द्वारा लिखा गया है। गल्प उपन्यास निर्मला कारा किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। रंगभूमि के लेखक भी मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। मेरी कहानी ये किसके द्वारा लिखा गया है, कमला दास के द्वारा। हंगरी स्टोन के लेखक हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 1962 के भारत चीन युद्ध के समय देश के रक्षा मंत्री कौन थे। तो 1962 में जब भारत और चीन युद्ध हुआ था उस समय देश के रक्षा मंत्री थे कौन थे, बीके कृष्ण मेनन। ऑप्शन हो जाएगा बी, बीके कृष्ण मेनन। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री हो जाएंगे सरदार बलदेव सिंह। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और प्रथम राष्ट्रपति कहेगा तो राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम उपराष्ट्रपति हो जाएंगे एस राधाकृष्णन। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।